हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज साउंड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारे पास, आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। काफ़ी सारी नई चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ोगे। तो फर्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक होगा, इसके अंदर हम जो कवर करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन टू साउंड की। साउंड होता क्या है हमारे पास, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स पढ़ेंगे, साउंड एज अ वेव वो पढ़ेंगे, वेव टाइप एंड पैरामीटर्स पढ़ेंगे, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एंड एनिमल, साउंड वेव प्रोपोगेशन थ्रू स्टेट ऑफ मैटर, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, नॉइस, म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनली जो होगा हमारे पास नॉइस पोल्यूशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि साउंड हमारे पास होता क्या है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें कि साउंड क्या है हमारे पास, डिफरेंट टाइप की वॉइसेस जो होती है हमारे पास, वो हमारे पास साउंड होता है। हमारे नेचर के अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी साउंड अलग है। अब जैसे कि आप देखते हो कि काफ़ी तेज़ हवा आती है तो पेड़ जो मूवमेंट करता है उसकी भी एक अलग साउंड होता है हमारे पास। जो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास एनिमल्स होते हैं उन सब की साउंड अलग होती है हमारे पास। अभी जो रेनी सीजन चल रहा है हमारे साथ, तो रेन के जो होती है वो भी साउंड हमारे पास अलग होती है। टीचर आपको पढ़ाते हैं, हर एक टीचर की साउंड अलग होती है। जैसे कि अगर बात करें आपके क्लासमेट्स हैं, उन सब की भी साउंड अलग अलग होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो कई तरीके के साउंड्स होते हैं और हर एक चीज़ की एक डिफरेंट साउंड होती है। आप जैसे कि स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो और आपको सबसे जल्दी जाने की जल्दी होती है तो क्या होती है, रिंग, आप बेल जो होती है आपका उसका वेट करते हो तो उसका भी एक अलग साउंड होती है। स्कूल बेल का अलग साउंड होता है रिंग, और जो घर पे बेल होती है उसका एक अलग साउंड होता है। आपका अलग साउंड होगा, एक मेरा अलग साउंड होगा। तो वो सब जो है डिफरेंट साउंड्स होते हैं हमारे पास। उसके भी एग्जाम्पल है, हम देखेंगे कि साउंड। अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि साउंड होता क्या हमारे पास। बेसिकली साउंड क्या है हमारे पास, एक टाइप की एनर्जी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारे पास दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। साउंड है तभी हम सुन सक रहे हैं, अगर साउंड नहीं होता तो हम नहीं सुन पाते। ईच साउंड इज स्पेशल टू द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस इट। क्या होता है, ईच साउंड इज स्पेशल टू ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस इट, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी अगर हम बात करें तो हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड अलग होता है। गिटार का साउंड अगर आप देखो तो वो अलग होता है, और वो जिस तरीके से प्रोड्यूस होता है वो भी हमारे पास अलग होता है। जैसे कि उसके अंदर स्ट्रिंग्स होती है तो वो स्ट्रिंग्स के थ्रू होता है। अब अगर बात करें तबला की, तो तबले को क्या करते हैं हम, ऊपर से बीट करते हैं तभी वो बज पाता है। हारमोनियम, तो उसको बीट करने से बज रहा है। हारमोनियम को देखें तो वो अलग तरीके से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करेगा और किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या है कि एनर्जी क्या होती है, साउंड एक टाइप की एनर्जी होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, सेंसेशन ऑफ हियरिंग होती है। और हर एक ऑब्जेक्ट की एक स्पेशल साउंड होती है और वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट साउंड्स। जैसे कि टिकिंग ऑफ क्लॉक, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपके घर में अगर एकदम शांत माहौल है तो उस घड़ी की भी आपको आवाज़ सुनाई देगी, उस क्लॉक की भी आपको आवाज़ सुनाई देती है। वो एक डिफरेंट हमारे पास साउंड होता है। हमिंग ऑफ मॉस्किटोज, आपके कान के पास से एकदम मॉस्किटो भी अगर पास होता है तो भी उसकी आवाज़ आपको, उसका साउंड आपको सुनाई देता है। बार्किंग ऑफ डॉग, डॉग्स के बार्किंग की बहुत इरिटेटिंग होती है, यानी कि कुछ साउंड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे भी होते हैं और कुछ इरिटेटिंग भी हो सकते हैं हमारे पास। चिल्ड्रन प्लेइंग इन ग्राउंड्स, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, वो भी एक साउंड होता है हमारे पास कि बच्चे खेल रहे हैं तो चिल्लाएंगे, और चिल्लाएंगे तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा जो कि हम सुन सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि अगर बात करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार होता है हमारे पास, सितार होता है, तबला होता है, हारमोनियम होता है, फ्लूट होती है। तो ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होती है। बात ये कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जिसको बजाना आता है वो अगर बजाएगा साउंड तो क्या होगा कि बहुत अच्छा साउंड आएगा, और जिसको बजाना नहीं आता है वो इरिटेटिंग होगा, हमारे लिए हो सकता है। देन हॉर्न साउंड होगा हमारे पास, जैसे कि आपके व्हीकल का हॉर्न हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो है हमारे पास सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास साउंड के। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि साउंड हमारे पास होता क्या है। साउंड अगर देखा जाए तो एक तरीके की क्या होती है हमारे पास, वेव होती है, जो कि क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट होती है। यानी कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी उसकी वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल के अंदर ट्रांसफर होती है। तो वेव की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होती है, इट इज द पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस इन अ मीडियम दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। जैसे कि आप देखते हो कि अगर आपके पास कोई एक बकेट है
उसके अंदर आपने पानी भर रखा है और उसके अंदर एक ड्रॉप भी गिरता है, तो क्या होता है उसके कारण काफ़ी सारी वेव्स हमारे पास ऐसे बनने लग जाती है। यानी कि क्या हो रही है, एक वेव से दूसरे वेव, दूसरे वेव से तीसरे वेव, यानी कि एनर्जी का क्या हो रहा है वहाँ पे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जा पा रही है। या फिर आप पॉन्ड के अंदर आप देखते हो कि आपने स्टोन फेंका तो वो क्या होती है वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होती है, यानी कि वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक से दूसरे के अंदर। यानी कि वेव होती है हमारे पास, इट इज द पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस इन अ मीडियम दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया है मीडियम। मीडियम क्या होता है हमारे पास, ये जो सारी चीज हो रही है जिस जगह पे हो रही है वो हमारे पास क्या होता है मीडियम। तो मीडियम हो सकता है हमारे पास एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। तो देखिए मीडियम की एक डेफिनेशन देखते हैं, द मैटर ऑफ सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। यानी कि जिस जगह से साउंड ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड, कोई भी एक चीज जो साउंड प्रोड्यूस करी जो जहां से ट्रांसमिट होगी वो क्या होता है हमारे पास मीडियम होता है। अब बात करते हैं मीडियम। सबसे पहली चीज, साउंड अगर हमको प्रोड्यूस करना और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजना है तो उसके लिए मीडियम बहुत जरूरी होती है। बिना मीडियम के हम साउंड को ट्रेवल नहीं करा सकते, पहली चीज ये आप ध्यान रखिएगा। अब मीडियम इज नेसेसरी फॉर ट्रेवलिंग ऑफ साउंड वेव, पहली चीज ये हो गई। और दूसरी चीज क्या है हमारे पास, द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों ही चीज हो सकती है। इसके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से बात करेंगे कि किसके अंदर अच्छे से ट्रेवल हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, जहां मीडियम नहीं होती है, जहां मीडियम नहीं होगा हमारे पास वहां क्या होगा, वैक्यूम होगा, और वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि साउंड एक तरीके का वेव है। वेव क्या होती है हमारे पास, पीरियडिक डिस्टर्बेंसेस इन अ मीडियम दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। मीडियम हमने पढ़ा कि साउंड जहां से ट्रांसमिट होता है, जिस प्लेस के थ्रू हमारे पास जिस जगह से ट्रांसमिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन साउंड वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये सारा हुआ हमारा। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेव की। तो टाइप्स ऑफ वेव बेसिकली अगर हम देखें कि दो टाइप्स की होती है, पहला होता है हमारे पास मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बात करते हैं मैकेनिकल वेव हमारे पास क्या होती है, ऐसी वेव जिसको ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अ मैकेनिकल वेव इज अ वेव दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू अ मीडियम, यानी कि एक मीडियम की जरूरत होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव। ऐसी वेव जिसको एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, उस टाइप की वेव को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलेंगे। और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास क्या होते हैं, इट इज दैट विच कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज वैक्यूम, जो कि मीडियम से भी पास हो सकती है, ट्रेवल कर सकती है, और उसके साथ साथ वैक्यूम में से अगर मीडियम नहीं हो तो भी वो ट्रेवल हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान रखिएगा कि मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए, एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ये मीडियम। और दूसरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको मीडियम में से भी पास हो सकता है, ट्रेवल कर सकता है, और एज वेल एज वैक्यूम में से भी पास हो सकता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, के पार्टिकल्स किस तरीके से मूवमेंट करते हैं उनके बेसिस पे हम देखेंगे कि वेव्स कितने टाइप की होती है। तो पहली है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, और जो दूसरी होगी वो है ट्रांसवर्स वेव। तो फर्स्ट हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास क्या होती है। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ वेव द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल आर पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव। अगर मान लीजिए कि कोई भी एक वेव इस तरीके से चल रही है हमारे पास, तो पार्टिकल्स होंगे वो किस तरीके से चलेंगे हमारे पास, कुछ इस तरीके से, यानी कि इनके पैरेलल डायरेक्शन के हमारे पास चलेंगे, यानी कि ऐसे इस तरीके से, यानी कि टू एंड फ्रो जो होगी मूवमेंट पार्टिकल्स की वो इस तरीके से होगी। अब देख पा रहे हो आप यहाँ पे कि यहाँ पे वेव इस तरीके से चल रही है, और जो ये पार्टिकल्स है वो इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से चल रही है, यानी कि ये जो वेव है उसके पैरेलल चलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। In this type of the wave, the movement of particle are parallel to the motion of wave. The displacement of the medium is in the same direction
टू विच द वेव इज मूविंग, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस साइड होगा, जिस साइड वेव हमारे पास चल रही है। तो ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि उसके वेव के पैरेलल ही हमारे पास मोशन होगी। अब देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट किस तरीके से होता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। क्या होता है कि पार्टिकल्स मूव करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। कंप्रेशन के अंदर होता है हमारे पास, कंप्रेशन इज द पार्ट ऑफ अ वेव in which particles of the medium are closer to one another forming the region of higher pressure and density। अब देखिए क्या होता है कि पार्टिकल टू एंड फ्रो डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है, यानी कि कोई भी एक पार्टिकल है हमारे पास वो पहले टू एंड फ्रो यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। तो कई सारे पार्टिकल्स होंगे हमारे पास, तो क्या होता है वो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। अब जब वो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं तो ये जो मूवमेंट होगी, अब देखिए पार्टिकल एक इस साइड आ रहा है और एक पार्टिकल हमारे पास उसकी डायरेक्शन इस साइड है। तो कई सारे पार्टिकल्स एक साइड आएंगे, यानी कि एक दूसरे के साइड आएंगे सेम साइड के अंदर, तो क्या होगा वहां पे पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, यानी कि वहां हायर प्रेशर होता है। तो पार्टिकल जब एक दूसरे के क्लोजर आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो वहां डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, प्रेशर ज्यादा होता है। तो उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। आप ये देख पा रहे हो इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर क्या हो रहा है, पार्टिकल एक दूसरे के पास आ रहे हैं और एनर्जी का पास आके वो क्या करता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म करते हैं। यानी कि अगर ये पार्टिकल है ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये पार्टिकल जो है इस पार्टिकल को एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दोनों के अंदर ही एनर्जी का हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ये तो हमने पढ़ लिया कंप्रेशन, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते हैं और पास आएंगे तो वहां क्या हो जाएगी, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन। और ये जो इसके अंदर पूरा होता है वो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर तो इसके अंदर भी होगा, लेकिन अब पढ़ते हैं किस तरीके से होगा। देखिए अब रेयरफैक्शन होता है। रेयरफैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द वेव वेयर पार्टिकल्स स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ रीजन ऑफ लो प्रेशर एंड डेंसिटी। अब क्या होगा कि पार्टिकल्स क्या होते हैं फिर बाद में एक दूसरे से दूर जाने लगता है। तो ये जो अब क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे एकदम क्लोज थे और यहाँ पे क्या हो गया, एकदम दूर हो गए। यानी कि पहले एकदम पास आते हैं एंड देन दूसरे दूर जाने लगते हैं। जहां पे क्या होती है, लो प्रेशर एंड डेंसिटी क्रिएट हो जाती है। तो कंप्रेशन आपको पता चल गया होगा, यानी कि पार्टिकल्स क्या होते हैं एक दूसरे के क्लोजर होते हैं, वहां पे डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, ज्यादा। और रेयरफैक्शन हमारे पास होती है, पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हैं, जहां पे हमारे पास प्रेशर क्या होता है, लो, एंड डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, लो। तो वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है हमारे पास, लास्ट हमने देखा था कि जो वेव के पैरेलल चलते हैं पार्टिकल्स, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर चलेंगे, यानी कि वेव इस तरीके से चल रही है तो पार्टिकल का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरीके से। आप देख पा रहे हो, यानी कि पार्टिकल पहले इस साइड मूव करेगा देन वापस इस साइड, तो कुछ इस तरीके से होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ट्रांसवर्स वेव। देखिए इन दिस टाइप ऑफ द wave the particle of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave। यानी propagation का मतलब ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट किस साइड हो रहा है हमारे पास, तो उसके परपेंडिकुलर होगा। वेव अगर इस तरीके से चल रही है तो जो पार्टिकल होंगे वो इस डायरेक्शन के होगा, फिर कुछ इस तरीके से उसका मूवमेंट होगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास जो साउंड वेव होती है वो किस तरीके से चलता है। जो बेसिकली साउंड होता है वो क्या होता है हमारे पास, पहली चीज साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, इसलिए वो एक हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव होगी, मैकेनिकल वेव। दूसरी चीज साउंड जो होता है वो उसका मूवमेंट जो होता है टू एंड फ्रो यानी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड होता है। ट्रांसवर्स वेव नहीं होगी हमारे पास। तो देखा जाए बेसिकली साउंड जो होता है वो एक हमारे पास है मैकेनिकल वेव, और दूसरी है क्या हमारे पास, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो आपको पता चल गया होगा कि मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है हमारे पास एक साउंड। अब बात करें कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होगी। अगर लाइट की बात करें तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, उसको जो है मीडियम की जरूरत नहीं होगी, वो वैक्यूम में भी हमारे पास फ्लो हो सकती है। और जो हमारे पास
लाइट होती है वो ट्रांसफर वेव होती है, वो इस तरीके से फ्लो होती है हमारे पास। तो लाइट जो होती है हमारे पास क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ट्रांसवर्स वेव होती है। अब बात करें अगर इसके अंदर, तो हमने देखा था कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इसके अंदर, कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर चलती है। तो परपेंडिकुलर चलेगी तो क्या एक टाइम होगा कि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से क्या होगा, पार्टिकल अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। यानी कि अगर देखा जाए तो क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है हमारे पास, द क्रेस्ट ऑफ अ वेव इज the point on the medium that exhibit the maximum amount of positive और upward displacement from the rest position। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर ये मेन पोजीशन है हमारे पास तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव होगा, देन वो इस तरीके से मूव होगा, देन वापस ऊपर की तरफ, देन वापस नीचे की तरफ। तो अपवर्ड जो मूवमेंट होगा, हाईएस्ट अपवर्ड मूवमेंट यानी कि पॉजिटिव, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। तो आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से है मूवमेंट। तो ये वाला जो पोर्शन है हाईएस्ट, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। और ये जो है हमारे पास लोवेस्ट डिस्प्लेसमेंट यानी कि नेगेटिव साइड के अंदर, इसको हम बोलेंगे ट्रफ। द ट्रफ ऑफ द वेव इज द पॉइंट ऑन द मीडियम दैट एग्जिबिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। देख पा रहे हो आप, ये क्या है हमारे पास, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलेंगे हम ट्रफ। और ये क्या होगा, मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। और मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से, तो क्लियर होना चाहिए। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।